की। उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। वहीं पर इससे पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए और गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार बचाव की मुद्रा में आ चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आत्मचिंतन का मौका था, जिसमें वो चूक गए। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, लोकतंत्र को खतरा सबसे बड़ी समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के ताकतवर होने पर मोहर लगा दी, जो बड़ी खतरनाक बात है। और बिहार में नई सरकार के गठन पर सीएम ने कहा कि बीजेपी धोखे की बात कर रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि गोवा, एमपी, कर्नाटक में कौन सा धोखा हुआ था? ये खुद धोखेबाज लोग हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन ही नहीं। ये मौका था प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि जब ये काले कपड़े पहन के एक मैसेज दिया और महंगाई और बेरोजगारी को लेके, तो आत्मचिंतन का वक्त था बीजेपी की सरकार के लिए, एनडीए गवर्नमेंट के लिए। उस पर वो चूक गई है। गोवा में कौन सा धोखा हुआ था, मणिपुर में कौन सा धोखा हुआ था, कर्नाटक में कौन सा धोखा हुआ था, मध्य प्रदेश में कौन सा धोखा हुआ था। तो आप समझ सकते हो, ये खुद धोखेबाज लोग हैं। इनका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है, खाली मुखौटा पहने हुए लोग हैं। आरएस और बीजेपी तिरंगा झंडा नहीं लगा रही थी 50 साल तक। आप सोच सकते हो, अब गांधी को अपना रहे हैं। सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था, उसको अपना रहे हैं। तो ये सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक अपनी सोच को बदल सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, चाल चरित्र चेहरा कोई जमाने के अंदर इनका नारा हुआ करता था। अब इनकी चाल बदल गई, इनका चेहरा बदल गया और इनका चरित्र बदल गया है। पूरा देश जानता है। पब्लिक की तकलीफ आज देश के अंदर सबसे बड़ी है, वो है बहुत बड़ी महंगाई की मार और बेरोजगारी है। घर घर के अंदर कोई सोच नहीं सकता। राम मंदिर को लेके, काले प्रदर्शन को लेके, तभी आप समझ जाओ कि सरकार शाम तक इतनी घबरा गई थी, उनके पार कहने कोई बात बची नहीं। तो अमित शाह जी का कमेंट और मोदी जी का कल का कमेंट, उससे अंदाज लगा लीजिए सरकार कितनी बड़ी घबराई हुई है। रेवड़ी बांटने का जुमला भी मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए था। ये कोई रेवड़ी नहीं है। रेवड़ियों का क्या करके आपने उन लाखों करोड़ों लोगों को उनकी आपने बेइज्जती करी है। दम है टीमें भेजो गुजरात के अंदर और मालूम करो कि उनका गुजरात मॉडल था क्या। गुजरात मॉडल धोखा था देश के साथ में। ऐसा माहौल बना दिया कि पता नहीं ये मॉडल देश को कहाँ ले जाएगा। आज वहाँ नौकरी के लोग तरस से बेचारे, तनख्वाहें पूरी नहीं मिल रही। वहाँ पर टेम्परेरी लगे हुए लाखों लोग वहाँ पे कर्मचारी गुजरात के अंदर, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत